समय गुजरता गया और वाइब्रेंट अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। लेकिन दुनिया में उस काली परछाई का आतंक पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। सुगुरु, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों का खून जम जाता था। रात होते ही मां अपने बच्चों को घरों में बंद कर देती थी, क्योंकि जिस लड़की पर सुगुरु की नजर पड़ जाती वो कभी वापस नहीं लौटती। अंधेरी सड़कें खून से लिखा सुगुरु। पुलिस भी डर चुकी थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां सुगुरु कदम रखने से भी डरता था। वाइब्रेंट खुलेआम शहर में घूमता रहता, आंखों पर वही काली पट्टी, चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं। वाइब्रेंट को किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि वो इंसान नहीं, चलता फिरता विनाश था। वो इतनी दूर से भी सुगुरु की मौजूदगी महसूस कर सकता था। यहां तक कि अगर सुगुरु छिप भी जाए तब भी वाइब्रेंट को पता रहता कि वो कहां छिपा है। भागते रहो, तुम्हारी मौत का समय करीब आ चुका है। रात, तूफानी बारिश, एक लड़की अकेली सड़क पर, तभी पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। उस रात सुगुरु ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो पहली बार वाइब्रेंट के इलाके में आया था, तो यही है उस राक्षस का इलाका। तभी पीछे से भारी आवाज गूंजती है, तुमने गलती कर दी। दोनों आमने सामने, हवा रुक जाती है, बारिश बीच हवा में फ्रीज होने लगती है। यहां का करता धरता अब मैं हूं। तुम्हारे पास मौका था जब मेरा जन्म हुआ था, तभी मुझे खत्म कर सकते थे। वाइब्रेंट हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में मौत दिख रही थी। लेकिन अब आएगा असली मजा। अचानक सुगुरु को दूर से एक नीली रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वो रोशनी नहीं थी, मौत थी। इतनी तेज कि सुगुरु को हिलने तक का मौका नहीं मिला। बॉम! पूरा शहर कांप उठता है, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, जमीन फट जाती है, आसमान नीला चमक उठता है। सुगुरु का शरीर हवा में उड़ता है 300 किलोमीटर दूर। सुगुरु जमीन पर पड़ा खून उगल रहा है, शरीर कांप रहा है। पहली बार उसकी आंखों में डर था, ये इंसान नहीं हो सकता। तभी उसे आसमान में एक परछाई दिखाई देती है। वाइब्रेंट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी, वो मौत की तरह धीरे लेकिन तय होकर आ रहा था। पहली बार सुगुरु को अपना अंत दिखाई देता है, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। यह तो उसकी शक्ति का सिर्फ 0.1% था, और तुम इतने में ही टूट गए। अचानक सुगुरु के पेट में भयंकर दर्द होने लगता है, हड्डियां टूटने लगती हैं, सांस रुकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से फट जाएगा। अगर मैं वहां 1 मिनट और रुक जाता तो मेरी मौत तय थी। सुगुरु डरकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा। वो आवाज आखिर थी किसकी?